Lesson number 8, graphs of linear inequalities and coordinate geometry and linear inequalities। ये क्वेश्चन हम नंबर 22 है और 22 क्वेश्चन में वो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट n इज लेस देन 1/4 एंड ग्रेटर देन 1/5, राइट डाउन अ डेसिमल वैल्यू ऑफ n विद दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको हम लेकर आते हैं। 0.2 एंड 0.25, ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/5 एंड लेस देन 1/4। 1/5 0.2 होता है और ये है 0.25। इन बिटवीन दीज टू कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, 0.24 दे सकते हैं, 0.23 दे सकते हैं, कोई भी आंसर आप इसमें दे सकते हैं इन बिटवीन दीज टू। तो 0.2 और 0.25 के दरमियान ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमेशा हमें पॉजिटिव बनाना है और ग्रेटर देन 3y + 12 है। पहले आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, -3y और 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, +3, ये बन गया 15 और ये आ गया 2। y का आंसर निकालना है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। आंसर आपके पास आ गया ग्रेटर देन 7.5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास है राइट डाउन द ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी इन बिटवीन -6 एंड 6। -6 और 6 इन सब को 3 पे डिवाइड कर दें ताकि x आइसोलेट हो जाए, x का आंसर आ जाए। x का आंसर लाने के लिए हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 to the 6 और ये भी 3 to the 6। -2 x एंड 2, -2 और 2 के दरमियान इंटीजर्स चाहिए आपको। ये देखें इसमें उसने कहा था इंटीजर्स इन बिटवीन -2 एंड 2 हम देख लेते हैं कि क्या आ सकते हैं। -1 आ सकता है, 0 पॉसिबल है और 1 पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है इसलिए -2 आंसर में नहीं आएगा और यहाँ भी इक्वल नहीं है इसलिए 2 भी नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया -1, 0 एंड 1। 3 इंटीजर्स आ गए और -2 उस वक्त आएगा जब इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वल इसमें है, यहाँ पर है, देखें ये इक्वल साइन है, हमने नीचे नहीं मिस कर गए थे, ये इक्वल है तो इसलिए -2 भी इसमें आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी गिवन है और आपको बताया था कि जो पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ इनइक्वालिटी होती है वो हमेशा इंक्लाइंड होती है इस तरीके से, और अगर जो नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ होगी उसके वो इंक्लिनेशन इस तरह होगी। और हॉरिजॉन्टल में हमेशा y इज इक्वल टू होगा और वर्टिकल हमेशा x इज इक्वल टू होगा। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं और इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है वो इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x। इसका मतलब है कि ये इंक्लिनेशन इस तरह की इंक्लिनेशन एक ये है जो कि y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x के बारे में बात कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 3x -2 पहले देखते हैं और ग्रेटर का मतलब है कि ये शेड इससे ऊपर है तो ये शेड ऊपर ही है। और एक बात दूसरी बात ये है कि ये -2 इसमें y इंटरसेप्ट भी है तो ये भी इस लिहाज की निशानी है कि ये इसी लाइन की इक्वेशन है। और ये तो हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास आ रही है, नेक्स्ट है आपके पास है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y इज इक्वल टू होती है और y इज इक्वल टू जिससे ये पास कर रही है, जैसे 3 से पास कर रही है तो y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन आ गई। लेकिन y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 होगी क्योंकि इससे बिलो शेड है, इससे नीचे है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। और लास्ट है इंक्लाइंड, ये स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड है और पास कर रही है ओरिजिन से। एक ओरिजिन है इसमें जहाँ से पास कर रही है और दूसरे नंबर पे इसका y इंटरसेप्ट तो है ही 0। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करे उसकी इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू mx होती है। अब सिर्फ रह गया इसमें m निकालना है हमने ताकि हम आसानी से इसकी इक्वेशन निकाल सकें। m निकालने के लिए 2 पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। एक पॉइंट तो हमारे पास ओरिजिन है, सेकंड पॉइंट आप देखें ये यहाँ पर आपको मिल रहा है, एक ये भी पॉइंट है और एक ये भी होल नंबर पॉइंट है। तो कोई सा 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, -2 एंड 3, ये आपके पास आ रहा -2 एंड 4, ये पॉइंट है आपके पास -2 एंड 4। बाकी दोबारा इरेज करके फिर दोबारा से बताया तो मैं
देखिए हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और इस लाइन की इक्वेशन के लिए, और ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, जो इक्वेशन ओरिजिन से लाइन पास करती है वो उसकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू एम एक्स होती है, क्योंकि c इसमें 0 होता है। अब सिर्फ m निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया ओरिजिन। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर तलाश कर सकते हैं, कोई भी होल नंबर पे आ रहा हो, जैसे -2 यहाँ से आ रहा है और ये -2 आ रहा है और इधर से देखें तो 4 आ रहा है, तो -2 एंड 4 एक ये पॉइंट आ गया। तो अब ग्रेडियंट निकालना मुश्किल नहीं है। m इज इक्वल टू 4 - 0 एंड -2 - 0, तो रिजल्ट आ गया -4/2 का मतलब -2। -2 इसका ग्रेडियंट आ गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फार्मूला है और -2x हो गया। y इज इक्वल टू -2x, लेकिन ग्रेड इसका शेड जो है वो राइट साइड पे है, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर होगा। y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2x। ये आपके पास इनइक्वालिटी आ गई। 3 इक्वालिटीज़ थी, एक ये है 1, 2 और 3। तीनों इनइक्वालिटीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई। यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है P एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 1, और सेकंड पॉइंट है आपके पास Q और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7, और फाइंड आउट करना है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। -2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 एंड 4। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आ गए। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ PQ। तो P के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं -1 एंड 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हैं -2 एंड 1, -2 एंड 1 और 3, 7, -2 एंड 1, 3, 7। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। P के हैं -2 एंड 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7। हम इसका निकालना चाहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये फॉर्मूला है। 7 - 1 ओवर 3 - 2, 7 - 1 6 होगा और 3 - 1 2 और 1 हो गया, तो आंसर आपके पास 6 आ गया। ये ग्रेडियंट निकलाया। नेक्स्ट हमारे पास है द लाइन विद इक्वेशन 2y प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है वो -2 एंड 1 है। जब ये P से पास कर रही है तो कोऑर्डिनेट k की वैल्यू निकालनी है। एट पॉइंट P हम इसके वैल्यूज़ देख लेते हैं। P पर क्या होंगी, x की जगह पे -2 और y की वैल्यू 1 लगा देते हैं। y की जगह पे हमने 1 लगा लिया और x की वैल्यू -2 लिख दी, और यहाँ से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं k का आंसर आपके पास आ रहा है, k का आंसर आ जाएगा 4। k इज इक्वल टू 4, यही आपको आंसर चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे पास है द लाइन विद इक्वेशन पासिस थ्रू द सेम, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ग्रेडियंट भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा जा रहा है कि इसको इस फॉर्म में लेकर आएँ, x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं। x आंसर निकालना है हमने। x निकालने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर 7 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर इक्वेशन में हर वैल्यू को में 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इसमें x को हम सिंगल कर सकें। ये 7 तो देखें कैंसिल हो गया, x यहाँ पर सिंगल हो गया, ये 7 और 6 रह गया, -2x है और ये 11 है। अब -2 से जब हम डिवाइड करेंगे, अगर नेगेटिव साइन से डिवाइड करें तो ये इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। अगर आप डिवाइड करते हैं -2 से सबको डिवाइड कर दिया, -2 से इसके भी डिवाइड करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव से डिवाइड करने पर हमेशा रिवर्स हो जाता है। -3 रह गया, ये x आ गया, और ये आपके पास आ गया आंसर इसका -5.5। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर x का आंसर जब आ रहा है वो ग्रेटर देन -5.5 है और लेस देन -3 है। इसका मुंह इधर करना पड़ेगा ताकि वो इस फॉर्म में आ सके, a और b के फॉर्म में। तो हमने यही किया है, रिवर्स करके लिख दिया इसको, आंसर सेम आ गया। हमारे पास ये आंसर था, a और b के आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 आपने ट्राई करना है ये, और चेक कर लें इसे नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।